वन एंड ओनली वन मैन आर्मी समुद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य के चौथे और सबसे शक्तिशाली सम्राट। समुद्रगुप्त क्या है, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए, जब समुद्रगुप्त की बात आती है ना, तो दिल में दो बातें चलती है। पहली तो यह चलती है कि यार, मैं इतिहास का विद्यार्थी क्यों हूं। जब यही इतिहास के साथ में करना था तो मुझे इतिहास का सब्जेक्ट नहीं चूज करना चाहिए। दूसरी बात यह भी लगती है कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इसको सुधारने में बड़ा योगदान दे सकता हूं अगर मैं कोशिश करूं। देखिए साथियों, सीधे शब्द, नो बकवास, सटीक शब्दों में कहूं तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भारतीय इतिहास ही नहीं पूरे विश्व इतिहास में आपकी नजर में सबसे शक्तिशाली और सबसे पावरफुल और सबसे अच्छा शासक आप किसे मानते हैं, तो मैं कहूंगा समुद्रगुप्त। अगर वर्ल्ड में मेरे अकॉर्डिंग किसी का सबसे बड़ा साम्राज्य था तो वो था चंगेज खान का, और चंगेज खान के बाद में किसी दूसरे का नंबर अगर आता है तो वो है समुद्रगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त के इतिहास को इतिहासकारों ने नकार दिया सिर्फ ये हवाला देकर कि इनके प्रमाणों का अभाव है। भारतीय इतिहास में तो आप जानते हो, जिस शासक को दबाना हो तो सबसे आसान सा उपाय, सबसे आसान सी बात, सबसे आसान सा शब्द प्रमाणों का अभाव कह दो, बात खत्म। कोई बात नहीं, प्रमाणों का अभाव है या नहीं है, प्रमाण मैं दूंगा यही बैठे बैठे खड़े खड़े कि हरिशेन ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में उनको कहा है सर्व आदि द्वीपवासी भी, सर्व यानी सारे द्वीपों का स्वामी, और उन द्वीपों नुशाही, और ये देवपुत्र शाही, शाहानुशाही नाम की उपाधि कुषाणों के लिए सामने मिलती है। तो जीता जिसमें मालदीव था, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, कुषाण, इन राज्यों को जीता और इनको कहा कि आप अपनी कन्याओं को, अपनी लड़कियों को उपहार में दें, हमें गिफ्ट करें। ऐसा हरिशेन ने लिखा है। यानी भारत के पास में जो वर्तमान इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड वाले जो इलाके हैं उनको भी महाराज समुद्रगुप्त ने जीता था, ऐसा हरिशेन अपनी प्रयाग प्रशस्ति में कहना चाह रहा है। लेकिन भारतीय इतिहासकारों ने इस प्रमाणों को सीधा सीधा सिरे से नकार दिया और कह दिया कि केवल प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर हम इन विजयों को वेरीफाइड नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, थम्स अप नहीं कर सकते। है किसी बदमाश ने कहा है इन्हें, वी.ए. स्मिथ ने, भारतीय नेपोलियन। और इस शब्द से मुझे घोर आपत्ति है। अगर कहना ही होता तो नेपोलियन को ही यूरोप का समुद्रगुप्त कह देता, बात तो वही थी। कहां नेपोलियन आधुनिक काल का राजा और कहां महाराज समुद्रगुप्त प्राचीन भारत के महान सम्राट। कहां नेपोलियन रूस में जाके पिट गया था, कहां महाराज समुद्रगुप्त जिन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं वर्तमान मालदीव, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो जैसे देशों पर कब्जा किया, श्रीलंका पर कब्जा किया। अगर प्रयाग प्रशस्ति की माने तो जानबूझ के ऐसे कोटेशन डाले जाते हैं, पर बिना प्रकार की मुद्रा गाइड बुकों में तो सिर्फ इसी चीज का अधिकांश वर्णन होता है। आगे वाले भाग पर एक राजा पलंग पर बैठकर वीणा बजाते हुए दिखाया गया, जिससे साबित होता है कि वे एक अच्छे वीणा वादक भी थे। बस यही खासियत रही है वामपंथी विचारधारा की सोच वाले इतिहासकारों की कि बड़े बड़े महान सम्राटों को तंबूरे पकड़ा के बैठा दो और उन्हें साहित्यकार कह दो, काम हो गया।